तो बच्चों आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम लोग सीखेंगे कि कहाँ अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली उसी तरह का ये भी है। जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, जैसे दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं और अगर आपसे कहा जाए कि उसका इंटीग्रेशन करिए तो ज्यादातर केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रूफ क्या है। देखिए सब लोग ध्यान से। तो आपसे मैं पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, आप ये बताइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका प्रूफ। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो आप लिखोगे बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, ये आप लिखेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने का एक तरीका यह है कि आप लिखिए एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से। तो आप लिखिए इंटीग्रेटिंग, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोटबुक जरूर अपने पास रखें और उसको नोट भी करते रहें। केवल आप सुनेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। आपको सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होना है। आप टॉपिक के साथ इन्वॉल्व रहोगे बच्चों, जल्दी सीख जाओगे। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, ये आप कहोगे कि इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ओके, डी एक्स। यहां से क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल साइन हट जाएगा। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स इंटू ये हो जाएगा डी एक्स। ओके, तो इसी को बच्चों ये एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला क्या है वो देखिए। तो ये है आपका एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है। तो आपने ध्यान से देखो, तो एफ एक्स का ये हमने ये जी डैश एक्स का जी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन है, और एफ एक्स का एफ डैश क्या है, तो डिफरेंशिएशन है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट मान दूं और इसको सेकंड मानूं, तो ये ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन। आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टाइम्स dx। ओके, तो इसको एज ए वर्डिंग फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं और वो इस तरह से याद रखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप u और v मानते हैं फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को, जैसे हम इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकेंड, तो मैंने कहा है कि आप फर्स्ट फंक्शन लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल मल्टीप्लाइड dx। मतलब आपको सेकेंड फंक्शन को आप ऐसे देखो तो दो बार इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली जब दूसरी बार हम इंटीग्रेट करते हैं उसके पहले कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पहला रूल ये होता है बच्चों कि जो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन की जो चॉइस है उसमें जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है उसको आप मानेंगे सेकेंड। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि नोट करके ये सारे पॉइंट्स लिखिए। पहला तो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन इज टेकन एज सेकेंड फंक्शन, टेकन एज सेकेंड फंक्शन। ओके, कभी कभी मान लीजिए ये आपको हेल्प नहीं कर पाता है तो आप एक रूल याद रखते हैं यहां पे, और उस रूल का नाम है आइलेट रूल। आइलेट रूल, आइलेट रूल में अकॉर्डिंग टू, अगर मान लीजिए ये आई क्या है, ये सब फंक्शन के नाम है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, ए आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं पॉइंट आपको फर्स्ट और सेकंड किसको लेना है वो आप यहाँ पे आपको काफी कंफर्टनेस होती है और आप इजीली सेलेक्ट भी कर लेते हो। कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि ये बताइए अगर हमने ये रूल ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। तो उसमें बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड होता है।
हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बजाय और कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे, तो यहां पे हम फंस जाते हैं। तो हमने ये दो रूल हमारे लिए हैं, एक आइलेट रूल, अगर इससे ना हो, आइलेट मतलब आई इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम लोग इसके दो प्रॉब्लम में अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास इंटीग्रेशन आता है और वो लिखा है x इंटू कॉस एक्स, ठीक, ध्यान से देखना। तो x क्या है, अलजेब्राइक है, cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जब a और t में पहले a है, जो पहले रहेगा उसको फर्स्ट, जो बाद में रहेगा उसको सेकंड, तो इसको आप मानिए फर्स्ट, इसको सेकंड। आपने रूल क्या लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर ये जब मल्टीप्लाई हो जाता है तब हम लिखते हैं। तो ये आप लिखोगे x साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये भी है, जैसे आप लोग नॉर्मली डाउट पूछते नहीं हो, क्योंकि जब आप डेप्थ में जाएंगे ना तो आपको एहसास होगा कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है, इसमें हम लोग इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो क्यों नहीं लगाते, उसका जो आंसर है वो इसलिए नहीं लगाते बेटा कि आप बेसिकली अगर यहाँ सी लगा भी दोगे तो आपको यहाँ भी सी लगाना होगा, क्योंकि एक ही टाइप की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो सी इफेक्टिवली कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो चीजें फाइनली कैंसिल हो जाएंगी उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो रोल में तो हमारे है नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं लगाते जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने कहा था कि चॉइसेज अगर चेंज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के और भी आपके पास एक और एग्जांपल दें छोटा सा। वैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो हम लोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जैसे हमारे पास आ गया tan इनवर्स x, ओके, तो आप कहोगे कि सर यहां पे तो सेकंड फंक्शन है ही नहीं, तो फिर सेकंड फंक्शन बनाएंगे किसको? तो आंसर है बेटा उसको बनाते हैं जो हमारे पास वन तो है हमेशा, वन इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। तो ये आपका tan इनवर्स x और ये वन और ये dx, तो ये सेकंड, इसको हमने बना दिया फर्स्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, है ना। रूल याद रखना, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल dx। इस तरह से करते हैं। ये कहोगे कि सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा, x है तो ऊपर dx है, तो ये आप लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस आप लिख सकते हो इसको ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन कहोगे कि यहाँ 1/2 फैक्टर है तो हम भी 1/2 लगा देते हैं। ओके, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या बताया आपको, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, आराम से देखिए। प्रोडक्ट रूल ऑफ जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्लिक करने का इसका सबसे आसान तरीका है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये हमें क्लिक कर जाना चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो उसका प्रूफ कैसे है। तो एफ एक्स और जी एक्स का जो हमने प्रूफ किया, तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर हमने इस टर्म को ये जैसे आपको पता ही ये लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, फिर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया दिस माइनस दिस, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये डी बाई डी एक्स का साइन हट गया। फिर इस चीज को जब हमने ऑब्जर्व किया इस पॉइंट को, तो हमें ये एहसास हुआ कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स, ये मतलब एक मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करते हैं। और इसमें फर्स्ट और सेकंड को इंटीग्रेट करने का हमने तरीका बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड को इंटीग्रेट करना तो है ही, और सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो हमने ये बताया कि इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन कैन बी टेकन एज सेकंड फंक्शन। बस आप ये ध्यान रखिए, जैसे ये आपके पास आए ना, तो इधर जैसे ये दोनों हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड मानिए। आई और एल है इनवर्स और लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक को सेकंड मानिए। उसका एग्जाम्पल ये आप चाहें तो पूरा लिख सकते हो, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ओके, आप आराम से लिख सकते हैं इसको। फिर आपका x cos x जैसे है, तो x cos x में हमने कहा कि अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड। जब ये रूल काम ना करे, जैसे आप ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल 3 जिसमें आपको सेक क्यूब लिखा है, ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये दोनों के दोनों इस तरह से लिख सकते हो ना। अब मैं पूछूं कि इसमें सेकंड किसको मानोगे, क्योंकि रूल तो काम नहीं करेगा, तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, तो इसको सेकंड मानते हुए प्रोसीड कर सकते हैं इजीली। ओके, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के और भी वीडियो मिले आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड लक।